अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आयला नाज। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है सराइकी के मशहूर नामवर सिंगर दिलावर हुसैन शेख जी। आज हम उनसे करेंगे थोड़ी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सर आपसे थोड़े से गुफ्तगू में कुछ सवालात होंगे जो हमने आपसे करने हैं, और क्योंकि हमारी नाज़रीन भी जानना चाहती है कि आपने जो अपना सिंगिंग का सफ़र है कैसे कहाँ से शुरू किया, आपके बारे में थोड़ी सी नाज़रीन जो है हमारी वो मालूमात तो जानना चाहती है। ज़रूर। जी सर, जो हमारा जो सिंगिंग की जो आपकी तरबियत है वो आपने कहाँ से और कैसे हासिल की? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकल तो सबसे पहले ढोल बजाता था, क्योंकि हमारी कौम है शेख बरादरी, तो स्टार्ट हमारा ढोल से हुआ है। वे सबसे पहले अपने वाले साहब से ढोल सीखा, तो उसके साथ जाता था शादियों में, शादियों पर जाता था गांव वगैरह, वहाँ पे गाता था। और माशाल्लाह उधर फिर चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करम कर दिया और वालिदैन के दुआओं का करम, तो हमारा ये इधर रुझान हो गया मौसीकी की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निज़ाम ठीक बन गया। और हमारा एक दोस्त था राना जहांगीर साहब, तो उसने मुझे मशवरा दिया कि आप ना एक सबसे पहले एक अपना सॉन्ग ऑडियो स्टूडियो मतलब कि स्टूडियो रिकॉर्ड करवाएं, ठीक है। तो वो हमने स्टूडियो रिकॉर्ड किया अब, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चला। वो हमारे सॉन्ग का नाम था दिला रो न सज्जन मनी वैसे वो वे सग में थे परती वैसे। जी हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा चला। तो उसके बाद काफ़ी अरसा मैंने ढोल पे ये स्टार काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ढोल तो छोड़ दिया है और ज़्यादातर ये मौसीकी का ही काम मैं करता हूँ, स्टेज शो करता हूँ। अच्छा, जो ढोल आप पहले बजाते थे, अच्छा उससे जब आप मौसीकी की तरफ आए आपको क्या महसूस हुआ कि मुझे मौसीकी की तरफ आना चाहिए? ऐसा क्या आपके माइंड में है, ये किसी ने आपको मशवरा दिया था या खुद आपने एक शौक़ था आपको? अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं ढोल भी बजाता था तो हमारा उधर भी एक नाम था। हमने अच्छे उस्तादों की खिदमत की है। क्लासिकल ढोल मैंने सीखा, ठीक है। तो वो जिसको क्लासिकल मतलब कि हर आदमी क्लासिकल तो नहीं समझता, लेकिन हमने ढोल में क्लासिकल बजाया और उधर भी मालिक ने बहुत अच्छी इज़्ज़त दी। और उसके बाद इधर ये मौसीकी का तरफ मैंने रुझान किया। क्यों रुझान किया? शौक़ था या किसने बोला? हमारा शौक़ था और हमारे काफ़ी दोस्तों ने मुझे बोला था कि आप ये मौसीकी की तरफ आएँ, आपकी आवाज़ वगैरह अच्छी, माशाल्लाह लोग लाइक करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये कब से आपने ये सफ़र शुरू किया है? तकरीबन 2010-11 से शुरू किया था ये मौसीकी जो गाने का सिस्टम किया था। पहले ढोल पे गाता था। अच्छा, ढोल पे गाते थे पहले? हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहला जो सॉन्ग था वो कौन सा आया था आपका? मैंने आपको बताया दिला रो न सज्जन मनी वैसन वो वे सग में दे परती वैसन, तो वो हमारा पहला फर्स्ट सॉन्ग था। उसके बाद जो सॉन्ग थे सेकंड सॉन्ग था बस्सां चनियोट दियाँ, हमारे चनियोट की सकाफत है। अच्छा। हाँ, बोलियाँ टाइप बस्सां चनियोट दियाँ। ये आपने खुद लिखा था? हाँ, ये हमारे इलाके के शायर थे, उन्होंने लिखा था। अच्छा, इलाके के शायर थे। उनका नेम? मोहम्मद अफजल कौसर साहिब। मोहम्मद अफजल। हाँ जी, हाँ। थोड़ा सा गुनगुना दे। हाँ, सुनाता हूँ। ओ बस्सा चनियोट दियाँ कोई शहर लाहौर गया, ओ अखियाँ ढोले दियाँ, हो अखियाँ ढोले दियाँ कर तमाशे होर गया, ओ बस्सा चनियोट दियाँ वे मैं इत्थे ते ढोला लईए, मैं इत्थे ते ढोला लईए, हूँ मैं इत्थे ते ढोला लईए, हो टुट जान गड्डी दे पईए, हो जड़ी लाए सजना नो गई, ओ बस्सा चनियोट दियाँ। अच्छा, ये ख्याल क्यों आया कि जी आपको चनियोट का ही गाना गाना है? सबसे पहले ये दूसरा सॉन्ग आपने कहा था कि दूसरा चनियोट हमारा शहर है ना। अच्छा, इस वजह से आपके माइंड में आया कि चनियोट का ही गाना हो। सबसे पहले हमने अपना तारफ कराना था ना चनियोट की नाम बोल के, इसलिए चनियोट का सॉन्ग गाया था। ओके। अच्छा, ये जो आपकी मौसीकी की जो तरबियत है, मीन्स कि आपने ढोल बजाने वाला जो आपने जो सफ़र शुरू किया था, बेशक आपका ये खानदानी था, लेकिन फिर भी होता है ना कि किसी से सीखना, या एक होता है कि अल्लाह की तरफ से आपके पास ये गुण है, ये कहाँ से आपने सीखा था? नहीं, सबसे पहले तो अल्लाह के करम होता है। बिल्कुल।
जो भी काम इंसान करता है। तो उसके बाद हमारे उस्ताद हैं जिससे मैंने मौसीकी हारमोनियम वगैरह सीखा है, ठीक है, उस्ताद अमीर हुसैन उनका नाम है। जो हमारे ढोल के उस्ताद थे उनका नाम था उस्ताद नज़ीर हुसैन, और मौसीकी के हमारे उस्ताद है उस्ताद अमीर हुसैन। कायदा तरबियत ली थी हाँ जी, आपने। माशाल्लाह उन्होंने तरबियत दी और बहुत उन्होंने हमारे साथ प्यार किया, अच्छे तरीके से तरबियत दी उन्होंने। अच्छा, ये मार्केट में आपके अब तक कितने एल्बम आ चुके हैं? तकरीबन 35 से 40 सॉन्ग हमारे 35 से 40। हाँ, 35 से 40। सबसे जो आपको खुद का जो गाना पसंद है, मीन्स कि आपको होता नहीं कि एक खुद बहुत पसंद होता है जी, मुझे ये मेरे सारे गानों में से ये गाना मुझे बहुत पसंद है, वो कौन सा है? मैं पहले भी गाता था, तकरीबन आज से 2-3 साल पहले भी गाता था। स्टार्ट तुम्हारा 2010 से है ना, बिल्कुल। लेकिन अभी जो हमारा निज़ाम पहले डोल पे बेहतरीन डोल पे निज़ाम थे अभी और- हमारा बना, ठीक है, बिल्कुल। जिसका हमारा मशहूर सॉन्ग है थोड़ा हौसला रखता है न याद आसा, उसके पोएट है बाबा शान नांगा साहब। ओके। हाँ जी माशाल्लाह, वो बहुत अच्छा लिखते हैं। तो वो हमारे पोएट भी हैं, हमारे बाबा जान भी हैं, और उसके बाद वो हमारे उस्ताद भी हैं। ज़बरदस्त, मशहूर जी हाँ। नांगा साहब। हाँ जी, नांगा साहब। और इनके गाने जो हैं 2-3 जो मशहूर हैं वो ज़रा बता दें। माशाल्लाह नांगा साहब के जो मशहूर हैं। माशाल्लाह नांगा साहब ने तो बहुत वो ज़्यादा तो बहरहाल किसी तरीके ज़्यादा के सॉन्ग मोहताज लिखे नहीं हैं। है, लेकिन फिर भी कोई 2-4 सॉन्ग उनके। जो मैंने गाए हैं वो आपको सुनाऊंगा। हाँ बताएं, ज़रा ठीक है। गुनगुना दे थोड़ा सा अच्छा। वो भी गाना। कोई वेला तयावण दे ओ थोड़ा हौसला रखो तैनू याद आसा, ऐसे बखत नू जावण दे ओ थोड़ा हौसला रखो तैनू याद आसा। जो मुझे इसमें अंतरा जो मुझे ज़्यादा पसंद है, जी। जो मेरा दिल की आवाज़ है, दिल की आवाज़। वदलब से शान सहारे ओ मुड़े जिसे गिने गिने तारे, उदों तो खतायावण दे ओ थोड़ा हौसला रखो तैनू याद आसा। ये हमारा माशाल्लाह बाबा शान साहब का मैंने पहला सॉन्ग रिकॉर्ड किया। अच्छा, ये तो ना आपने सराइकी में बोला है, जी। तो इसके थोड़ा सा हमें वो करके दिखा दे ज़रा, इसी तशरीह कि अरे, ये आपने क्या उर्दू बोला में? है। उर्दू में? हाँ, उर्दू में ज़रा तशरीह कर दे। अच्छा, आपको नहीं पता पंजाबी का? नहीं पता है, लेकिन हमारे नाज़रीन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं पता, हाँ। तो वो ज़रा बता दें उनको आपने कहा क्या है। ये पंजाबी में तो ये बनता है ना, थोड़ा हौसला रख कोई बेलत आन दे, थोड़ा हौसला रखता है न याद आसा, ठीक है। उर्दू में इसके मानी बनते हैं कोई वक्त तो आने दे, ठीक है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर याद मैं आऊँगा, आऊँगा, ठीक है। नहीं, इससे जो अगला था जो आपको खुद को पसंद था, हाँ, हाँ। वो उसमें पहले की बात कर रही हूँ कि वो वदलब उसकी से तशरीह कर शान दें। सहारे, हाँ बिल्कुल, उसकी ज़रा तशरीह कर दें। वदलब से शान सहारे, ठीक है। जब वो आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा, आपको सब छोड़ जाएंगे, ठीक है, अब उस वक्त मुझे याद करोगे और आप सहारा लोगे कि मैं उस आदमी को मिलूं, क्या ठीक है। और आप जब रात को सोएंगे ना, तब ऊपर वो रात को सितारे होते हैं, ठीक है, वो आप उनकी गिनती करेंगे। ज़बरदस्त। जो मौजूदा दौर के जो आपके सराइकी पंजाबी शायर हैं, जी उनमें से आपको कौन सा शायर पसंद है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता, ठीक एक है। होता है ना कि दिल को बहुत अच्छा लगता है, बहुत हाँ जी। पसंद है वो शायर आपको, तो उनके जो बोल होते हैं, पोइट्री होती है, वो आपको बहुत पसंद आती है। मैं तकरीबन 12 साल हो गए हैं, ठीक है, इस गाने की दुनिया में, ठीक है, लेकिन इस जैसे मुझे किधर से भी शायरी नहीं मिली, ठीक नागा है। साहब के। और हमारे ये फेवरेट हैं माशाल्लाह, इनको मैंने 3-4 साल तलाश किया, तब ये मुझे मिले हैं, जबरदस्त। इतना आसानी से मुझे नहीं मिले। अच्छा, यानी कि नागा हाँ। साहब किसी को आसानी और से नहीं मिलते। ये और खुद माशाल्लाह अच्छे हैं, इनकी शायरी भी अच्छी है, और ये माशाल्लाह मौसीकी को बहुत ज़्यादा जानते हैं। ज़बरदस्त। हाँ जी। लास्ट में अब मैं प्रोग्राम का इख्तिताम चाहती हूँ, और इसमें ये है कि आप कुछ गुनगुना दें। अच्छा ठीक है, मैं आपको बाबा शान साहब का सॉन्ग लिखा आपको सुनाता हूँ। संगा दुनिया तू चौने के बनाया है, ओए अल्लाह शाला तोड़ चाड़े, वेला खुशियां दा परत के आया है, ओए अल्लाह शाला तोड़ चाड़े, ओ
ओए मौला शाला तोड़ चाड़े वे मैं उठ के रोज सवेरे क्या बात है। वेखा उसेड़ के रस्ते तेरे वेखा उसेड़ के रस्ते तेरे ओ समझ नहीं आंदी केड़ा सुख मिलदा है अखियां नो क्या बात है भाई। ओ ढोल नु वेखाया बदी दसदियां सखियां नो। लास्ट बोल आपके पेश कर रहा हूं। दिले चांदा शान गरीब दा तैनू मन लियो लिखिया नसीब दा दिले चांदा शान गरीब दा तैनू मन लियो लिखिया नसीब दा ओनू अपने ना लिखवाया है ओए अल्लाह शाला तोड़ चाड़े जबरदस्त, क्या बात है ओए भाई। मौला शाला तोड़ चाड़े। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। बहुत ताबेदार जी अल्लाह आपको सलामत रखे।